नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। खबर जनपद चंदौली से है, जहां एडीएम उमेश मिश्रा के आश्वासन पर सोमवार को जिले के 1800 एकड़ पुश्तैनी जमीन मामले में विशाल धरना प्रदर्शन कर रहे सपाइयों का धरना प्रदर्शन खत्म हुआ। जानकारी के लिए आपको बता दें कि दिघवट, वचदेवरा, बरंगा, फेसुड़ा, दुधारी, जमुनीपुर के ताल के लगभग 1800 एकड़ जमीन का मामला है। किसानों का आरोप है कि बेवजह जमीन से बेदखल कर दिया गया है। मामले को लेकर सपा के पूर्व सांसद रामकिशन यादव, निवर्तमान विधायक सकलडीहा प्रमोद यादव ने बताया कि यदि किसानों की जमीन वापस नहीं दी गई तो यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो सपा बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगी। धरना इसलिए था कि बरंगा सहित आधा दर्जन गांव के 1200 किसानों की जमीन जो उनके नाम थी भूमधरी, उससे उत्तर प्रदेश की सरकार और राजस्व विभाग ने बेदखल कर दिया। उनका कोई रिकॉर्ड देने का काम नहीं कर रही है। 1905 के पहले से, आज़ादी के पहले से उस पर जमीन पर किसान कायम थे, उनके नाम भूमधरी थी। बहुत से किसान अपनी ज़मीन बेच के चले गए, उसके बदले दूसरे किसान ले लिए। चकबंदी हुई, चकबंदी में अपनी ज़मीन छोड़ कर लोग ताल में ज़मीन लिए, वो ज़मीन भी अब बेदखल हो रहे हैं, तो उनको दोहरा मार होगा। और बहुत से क्षेत्र के किसानों ने ज़मीन लिया। जहाँ रायल ताल की बात की जा रही है, रायल ताल के नाम से आज भी केवल सिर्फ 51 एकड़ ज़मीन है जो बदस्तूर वो 20 ताल में भी कायम है। उसी के आड़ में 1800 कुछ एकड़ ज़मीन किसानों को बेदखल किया जा रहा है। दूसरी बात कि उसी ज़मीन को पुलिस लाइन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक्वायर किया, किसानों को मुआवजा दिया। अब मुआवजे की नोटिस देकर वो वापस मांग रही है। तो उसके खिलाफ हम लोगों की एक मांग ये थी कि किसानों की ज़मीन से बेदखल न किया जाए। अगर कोई तकनीकी, कोई न्यायालय, कोई अन्य घटनाक्रम में आया है तो उसके लिए तरीका है कि जिस प्रकार से आदिवासियों के लिए एक कानून बना, जल जंगल ज़मीन, एक कानून बना पार्लियामेंट के अंदर, और उस कानून के तहत आदिवासी आबाद किए गए, उनको हक दिया गया। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो उसमें संशोधन करे केंद्र सरकार, और कोई दिक्कत नहीं है तो सीधे किसानों को जो बेदखल किया है उसे बहाल करे। उनको भूमिधर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनको सब अधिकार मिल जाएगा, लोन लेने का, बैंक में देने का, खेती करने का। किन मुद्दों को लेकर आप धरना यहाँ दे रहे हैं? देखिए, आज के 15-20 दिन पहले पूरी समाजवादी पार्टी हम सहित उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। एक साजिश के तहत किसानों को शिकार बनाया गया। और जिनका चकबंदी में चक मिल, जिनके बाप दादे के नाम पे ज़मीनें थे उसके बदले ज़मीन मिली, पट्टे की ज़मीन थी उसके बदले ज़मीन मिली, उसके भौमित्व अधिकार से वंचित करने के लिए इन्होंने 38(2) के नोटिस दे करके पूरी तरह से उनको बेदखल करने की साजिश रखी। बड़ी समस्या ये है कि भाई आप मार रहे हो, हमको रोने भी नहीं दे रहे हो। हम लोगों ने कहा कि अब मैं कानून में विश्वास करता हूँ, हम सब कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं। तो कानूनी लड़ाई जब हो रही है तो हमें अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, किसान को उसके कागजात दिए जाए। ये किसान के कागजात सील करके जो उनके फेवर में है उनको ये सामने नहीं लाना चाहते हैं। अन्य बंद जो काम ये उल्टा सीधा कर रहे हैं उसके तहत किसानों की ज़मीन छीनना चाहते हैं। इसी के लिए हम लोग यहाँ आए कि सर्वप्रथम आप कानूनी कार्रवाई करो, हम कानून से लड़ेंगे, लेकिन जो अधिकार हमारा है कि हमारे सारे दस्तावेज कागजात हमें मिले, उससे आप वंचित मत करो, उसको तत्काल देने का काम करें। आज इन्होंने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में अभी एडीएम साहब ने आपके सामने भी कहा है, घोषणा किया कि 1 हफ्ते के अंदर हम व्यवस्था करके देंगे। यदि नहीं देंगे तो एक ऐतिहासिक आंदोलन चंदौली जनपद में होगा। पूरी तरह से समाजवादी पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ाई को मजबूती से लड़ने का। फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें प्लस न्यूज 24। नमस्कार।